दुनिया में जो तनाव इतना बढ़ा हुआ है ना, हर एक परेशान, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो भारत देश के हो, चाहे वो अमेरिका के हो। हर कोई इस दुनिया में बहुत ज्यादा परेशान घूम रहा है, बहुत ज्यादा मुसीबत लेके चल रहा है। उसका एक ही कारण है, आप देख लीजिए, हर किसी की दिनचर्या सुबह से शाम कोल्हू के बैल की तरह भाग रहा है। उसे मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। उसे मालूम ही नहीं है, सुबह उठ रहा है 8 बजे, रात के 10-11 बजे तक केवल काम 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 काम। और इस काम के दौरान क्या कर रहा है? बक 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 बक। और एक लोगों से नहीं, हजार लोगों से बकबक कर रहा है। और कोई आदमी नहीं मिला तो व्हाट्सएप पकड़ लिया है अपने साथ, व्हाट्सएप में बकबक कर रहा है। अनजान लोगों के साथ भिड़ गया है। वहां से फुर्सत मिली तो कोई न्यूज चैनल को पकड़ लेते हैं, आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां कमेंट कर रहे हैं। इसे कहते हैं मिलना 5 पैसा नहीं, और हजार 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 करोड़ की जो कीमत की जो जिंदगी है ना, उसे बर्बाद कर रहे हो। सबसे मूल्यवान जो समय है जीवन में, उसे बर्बाद कर रहे हो। ये जो जीवन दिया है मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे आराध्य ने, उसे बर्बाद कर रहे हो। अरे भैया, हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म के रक्षक करने वाले हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमारे जो पूर्वज कौन थे, हमारी जो संप्रदा, हमारी जो परंपरा चली आ रही है, वो ऋषि परंपरा चली आ रही है। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने जब संसार से गए हैं तो ऋषियों के हाथ में संसार को सौंपा है। वो ऋषि पुत्र हैं हम सब। ऋषि पुत्रों ने एक ही चीज सिखाया है हमें, मौन रहिए, मौन रहिए, एकांत में बैठिए, कुछ देर तो समय बिताइए अपने साथ। अरे दुनिया के साथ तो हर पल हर क्षण बिता रहे हैं आप। अकेले में तो आपका मन घबरा जा रहा है। कोशिश करके देख लीजिए, अकेले में तो मन घबरा जा रहा है। मौन तो बहुत दूर की बात है, अकेले ही नहीं बैठ पा रहे हैं। बेचैनी सी हो जा रही है, ऐसे लग रहा है कुछ विस्फोट होने वाला है दिमाग के अंदर। जबकि ये मौन अवस्था है, जिंदगी की, जीवन की सबसे अमूल्य व्यवस्था है भैया। तभी तो हमारे ऋषि संत कई दिनों तक मौन रह जाते थे, कई दिनों तक एकांत में बैठ जाते थे। ना उन्हें किसी चीज की, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। यही तो कृष्ण गोविंद की कृपा है। वो कहते हैं ना, जीवन में यदि आप सेल्फ रियलाइजेशन शुरू कर दोगे, आत्म निरीक्षण शुरू कर दोगे, तो आप मौन रहना सीख जाओगे कि हमारा जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अरे भैया, हम जब ट्रेन की टिकट लेते हैं तो बार बार पूछते हैं बैठने से पहले, अरे मैंने टिकट ली है भोपाल से दिल्ली की तरफ, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है कि नहीं? कितने बार पूछते हैं। कोई भी स्टेशन आता है, कभी भोपाल के बाद इटारसी आया, आगरा आया, ये ट्रेन कहाँ रुकी? कहीं दूसरा नाम कोई बोल दे, मुंबई रुक गई, तो सांसें रुक जाती है, सांसें रुक जाती है। मतलब एक छोटा सा सफर था, भोपाल से दिल्ली का, लेकिन किसी ने बोल दिया अब मुंबई आ गया तो घबरा जाते हैं, अरे भैया ये कैसे हो गया? किसी ने बोल दिया नागपुर आ गया, अरे भैया ये कैसे हो गया? ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में कैसे बैठ गई? उल्टी डायरेक्शन में कैसे ट्रेन चली आ रही है? इतने छोटी सी घटना के लिए मन इतना घबरा जाता है। तो ये तो जीवन है भैया। हर पल हर क्षण आत्म विश्लेषण करना होगा ना, आत्मचिंतन करना होगा। और ये आत्मचिंतन कौन करेगा? हम सबको करना होगा। ये कोई ऐसी दवा नहीं है भैया कि जन्म गुट्टी की तरह पिला दी जाए या इंजेक्शन लगा दिया जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने वो भी किया था। राम नाम की जो
ताबीज दी थी ना, राम नाम की ताबीज लगाया करते थे, वो तो था ही। लेकिन हम सब उसे क्या है, भूल गए, उसकी उपयोगिता क्या है भूल गए। राम नाम की सबसे बड़ी जो ताबीज है ना, यदि लगानी है तो अपनी सांसों की माला कर लीजिए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी को अपने हर एक सांस में समा लीजिए, हर एक सांस में समा लीजिए। वो देखते जाइएगा, संसार की जितनी प्रॉब्लम है ना, आपसे दूर 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 होती जाएंगी, क्योंकि ये रक्षा कवच है भैया। दुनिया में ऐसा रक्षा कवच ना बना है ना बना पाएगा। ये जो पृथ्वी देखी है ना, कैसी घूम रही है, किसका रक्षा कवच है? ये ही तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का रक्षा कवच है। आंधी आई, तूफान आया, क्या नहीं आया। कई हजारों साल से ये पृथ्वी जो धरती माँ चली जा रही है, कितनी बार आग की बारिश हुई है, कितनी बार ओलों की बारिश हुई है, कितनी बार सूखा पड़ा है, लेकिन धरती ने अपने आप को बचा लिया है, क्योंकि धरती ने मौन रहना सीखा है। कभी पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा की होगी आपने, कभी हिमालय की यात्रा की होगी, वहां किसी को बोलना नहीं पड़ता, मौन हो जाओ, क्योंकि वहां सब मौन है। जब मौन रहोगे ना, तो क्या होगा, ऊर्जा का संसार होगा, और उत्पत्ति होगी, तरक्की होगी। क्योंकि जितनी क्रियाएं हैं संसार में, उत्पत्ति की, तरक्की की, वो मौन में ही होती है। बकबक केवल दुनिया में बर्बाद करता है, जिसने आपने एनर्जी इकट्ठा की है, ऊर्जा का संचार किया है, वो केवल नष्ट हो जाती है। हमें हर पल हर क्षण अपने ऋषि संतों को नमन करना सीखना है। ऋषि संत याद आएंगे तो तुमको मौन रहना याद आएगा, एकांत में बैठना याद आएगा। हमारे ऋषि संत को याद कर लेने से ही जीवन जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि उनसे ऐसा तेज प्रताप ऊर्जा मिलती है ना जीवन में, वो हमें दिखाती है गंभीर बनिए, मौन रहिए, आत्म विश्लेषण करते रहिए, आत्मचिंतन करते रहिए। अपने गाड़ी जो है ना, ट्रेन चल रही है जीवन की, उसको सही दिशा में जा रही है कि नहीं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। माँ बाप भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी गलत दिशा में जा रहे हैं। आपके भाई बंधु भी नहीं बता सकते, अरे आजकल तो गुरु भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन एक तत्व है जो आपके अंदर है, जो आपके हर पल हर क्षण आपकी रक्षा कर सकता है, वो है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी का नाम। वो ऐसा रक्षा कवच है, आपकी ट्रेन को कभी भटकने नहीं देगा, कभी भटकने नहीं देगा। वो कहते हैं ना, अर्जुन की भांति अपने घोड़े की जो नाल है ना, उसको मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के हाथ में दे दीजिए। घोड़े मन की जो डोर, कहा गया मन की डोर गोविंद को दे दो। इसी को कहते हैं पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी को दे दो भैया। और इसको देने का एक ही उपाय है, सुबह शाम दिन रात जो भी समय हो, जैसा भी समय हो, सांसारिक चीजें तो चलती रहेगी कोलू के बैल की तरह, ये रुकने वाली नहीं है। कितने लोग आए, कितने लोग चले जाएंगे, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे प्राइम मिनिस्टर ठाए हो जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर ठाए हो जाए, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। एक या दो दिन मौन रख लेते हैं लोग, उस मौन में भी लोग पिक्चर जाते हैं, पिकनिक बनाते हैं, चलो छुट्टी मिल गई। लेकिन दुनिया रुकती नहीं है भाइयों। हमें अपने जीवन का आत्म विश्लेषण आत्मचिंतन खुद ही करना होगा। यदि कर लोगे तो दुनिया जीत लोगे, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, और जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अपने आप को हर पल हर क्षण याद कराते रहिए कि आप किसकी संतान हैं। हम कृष्ण गोविंद की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, जिन्होंने जिन्होंने अमृत की
अमृत का पान किया है भैया, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया है, जिन्होंने क्या नहीं किया। दुनिया में जितनी भी आज वैज्ञानिक फॉलो कर रहे हैं ना, हमारे साइंटिस्टों ने ही बनाया है। इसलिए जीवन में मौन रहो, एकांत में बैठो, बकबक करना बंद करो, एक एक दो दो घंटा मोबाइल को दूर रखो, न्यूज चैनल को दूर रखो, दोस्तों को दूर रखो। जब भी वॉक कर रहे हैं ना, थोड़ा अकेले में वॉक करो। ऐसे नहीं चार साथी फिर से पकड़ में आ गए, फिर वही चर्चा शुरू हो गई कि भैया किसकी गवर्नमेंट आ रही है, किसकी जा रही है, महंगाई कहाँ चली गई, ठंड कहाँ चली गई। उल्टी पुल्टी बातों में समय वेस्ट मत करो। बिल्कुल। बहुत कीमती है समय, सबसे मूल्यवान जो है वो समय है। उसकी कद्र करना सीखो, ऋषि परंपरा को फॉलो करना सीखो। ऋषियों को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन है। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।